हेलो हाय फ्रेंड, मैं निशा सिंह, लाइव रिचुअल एक्सपर्ट। सो फ्रेंड, आज जो मेरे माइंड में बात आ रही है वो है ये कि फ्रेंड, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। तो पढ़ाई, मैं ये बात अपने बच्चों से भी बोलती हूँ कि पढ़ाई कभी किसी को भी अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। बट एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए आपको एजुकेशन मस्ट होता है। आप किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन उसकी सबसे पहले स्टेप यही है कि आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मस्ट है। क्योंकि अगर आप जॉब भी करने जाते हो तो भी वहाँ आपको सबमिट करना पड़ता है आपकी एजुकेशन। अगर आप बिजनेस भी करने जाते हो तो भी आपकी डिग्रियाँ लगती हैं कि आप इस प्रोफेशन के लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। तो पढ़ाई सबको करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे बात ये नहीं है क्योंकि मैं ठाकुर हूँ तो जाहिर सी बात है मैं सवर्ण हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जात पात भेदभाव, क्योंकि अगर हम स्कूल में भी पढ़े हैं, मैंने खुद भी पढ़ाई की है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसमें कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। हम अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं और हम अपने आप को ही डेवलप करते हैं। ना हमारे पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका खुद का स्कूल नहीं है, उनका खुद का कॉलेज नहीं है, तो उनको उनसे कोई लेना देना नहीं होता है ना। अब यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट जो है इस चीज़ में लोगों को फंसा रही है। जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जो सवर्ण जात के हैं या जो भी ओबीसी एससी एसटी के भी हैं, तो अब उनको वो पॉलिटिक्स सिखाया जा रहा है कि तुम नेता बनो। यस, इस पॉइंट से ये नज़र आता है कि अब तुम नेता बनो और तुम राजनीति करो, और राजनीति ऐसी करो जो वोट की हो। क्योंकि अगर आप नेता नहीं बनोगे तो आपके वोट नहीं खींचेंगे। अगर आप नेता बनोगे तो आपके जाति समाज रिश्तों को आप गवर्नमेंट को वोट देने के लिए निभाओगे। और हाँ, बात तो ये भी है, जो भी हमारे लीडर्स बनते हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर है, नगर सेवक है, प्रधान है, कोई भी हो, एक बार वो नेता बन गए, बनते तो जनता से हैं, लेकिन बनने के बाद जब वो गायब हो जाते हैं तो भाई महाराज वो होते हैं। पहले जब वोट मांगते हैं तो महाराज हम होते हैं, क्योंकि हम पब्लिक होते हैं उनको वोट देने के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए। तो बराबर से रिश्तेदारी चलती है। लेकिन एक बार उनको वोट मिल गया तब वो अपने